मोदी जी का मैं स्वागत करता हूँ। सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए सभी से रिक्वेस्ट की जाती है कि जो पार्षदगण है और सदन के सदस्यगण है वही मीटिंग में रहें, अन्य सदस्य प्लीज बाहर चले जाएं क्योंकि सदन की प्रक्रिया की जानी है। जो भी पार्षद के साथ जो भी आए हैं उनके नियर डियर रिलेटिव या उनके हस्बैंड या स्पाउस का कोई भी है तो प्लीज वो सदन से बाहर चले जाए। और छायाकार बंधुओं से भी रिक्वेस्ट की जाती है कि एक बार हाउस की प्रोसीडिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको बाहर इसकी जो भी आप प्रोसीडिंग कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो तब हो जाएगी। अभी प्रोसीडिंग शुरू करनी है तो इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए प्लीज हर बार मीडिया के भाई अंदर रहते हैं उसकी मीटिंग में। ये कोई नया चलन नहीं शुरू हो रहा, ये अंदर ही रहेंगे। मेरा मेयर भाई साहिबा से एक निवेदन है कि हमने मना नहीं कर रहे कि छायाकार बंधु अंदर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो मीटिंग होगी मीटिंग के अंदर जो ये लाइव टेलीकास्ट है ये सब के लिए बात भेज दिया जाए। हम जो भी यहाँ पे सदन में होगा आप लोग और हम लोग बाहर जाके इनको बता दिया जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरा आपसे एक निवेदन है क्योंकि लोगों ये जितने भी देखो मैं कहना नहीं चाहता किसी के बारे में, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि हर बार जो कवरेज है वो हाउस की बैठक की मीडिया की निगरानी में चलती है, लेकिन इस बार जो है वो मुद्दा उठाया जा रहा है। इस बार मुद्दा यही उठाया जा रहा है कि मीडिया जो है उसे दूर रखा जाए तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हम अब तक लेकर पहुंचते हैं उससे कहीं ना कहीं आपत्ति जो है वो अधिकारियों को ऐसा लग रहा है कि हो सकती है कि मीटिंग जो है वो मीडिया के सामने ना हो और सच्चाई जो है वो जनता तक ना पहुंच सके, क्योंकि ये यही कह रहे हैं कि जो भी प्रोसीडिंग होगी वो बता दिया जाएगा, जो असल तस्वीरें हैं वो सामने नहीं आ पाएंगी। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर जो पार्षद हैं टोनी चौधरी वो भी ये आवाज़ उठा रहे हैं कि हमने जो हमारे को भी कहने की हमने जो हमारे दिल में हमने कोई एमएलए या सांसद का नहीं है कि जहाँ पे ऑनलाइन होती है ये आप लादी जाएंगे। हाउस आपका भी नहीं है, अगर आपका नहीं है तो मेरा भी नहीं है तो आपका भी नहीं है। लोकसभा राज्यसभा की एक छूटने अपना पार्षदों का है और हम लोगों ने अपने एरिया की सुधार के लिए बैठे हमसे राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं है, आज भी यहाँ बैठना चाहिए। इस सभी के लिए यहाँ पर इस साथ के बैठे हुए हमारे पार्टी से कोई नहीं है इसमें, हमारी तरफ से तो सभी का इस चीज के लिए जनरल प्रावधान वीडियो को बिठाना चाहिए मैम। जो जनरल प्रावधान रहता है वो मीटिंग में जो है सिर्फ सदस्यगण ही उपस्थित रहते हैं। यहाँ राज्यसभा लोकसभा की बात हो रही है, विधानसभा की बात हो रही है, वो उसमें जो है आप बिल्स और वो डिस्कशन के लिए वो रहता है, उसका एजेंडा अलग होता है। अगर आप कैबिनेट मीटिंग की बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग की बात करें तो ब्रीफिंग जी एक तो पहले और मीटिंग के बाद होती है। बाकी मैं कोई ऐसा हिडन एजेंडा जो मीडिया से छुपा के डिस्कस करना हो तो बताएं। ऊपर ही बैठ के मीटिंग करो ना जी। ये दो सीनियर पत्रकार 35 साल से कवरेज कर रहे हैं कि जो ये कहेंगे हम सर ऐसा है माइक पहला गठित हुआ था उसकी प्रोसीडिंग आप निभाते के देखते हैं। सबसे पहला प्रस्ताव ये उस समय में साहब ने भी रिजेक्शन किया था और हाउस ने सर्वसम्मति से पास किया था। और ये हाउस की मीटिंग है, कोई सब राइटिंग की कैबिनेट की मीटिंग नहीं है। कैबिनेट की मीटिंग में हम नहीं आएंगे, ये हाउस की जनरल मीटिंग है। इसमें सरकार को रोकना जनरल मीटिंग में हर बार पत्रकार साथी हाउस में रहे हैं, पिछले जब भी हाउस चला है वो रहे हैं, अब की बात भी है हमारे साथ। हम इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे पत्रकार भाइयों के साथ। मैं ये बोल रहा हूँ एज पर दैट सेक्शन जो चेयरमैन डिसीजन होता है उसके हिसाब से होता है। दूसरी बात ये कि मीटिंग
में जो कई बार मुद्दे डिस्कस होते हैं, वो जो सदस्यगण हैं उनके अलावा जो कई बार उनका जो है उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया या रिएक्शन आता है, तो कई बार वो उसके लिए माहौल के लिए वैसा बाकी जो है मैं बोल रहा हूँ मीटिंग सदस्यगण की हो रही है 58 के सेक्शन 6 में लिखा हुआ है, अगर ऐसा कोई करता है तो हाउस को अधिकार होगा उसको बाहर निकालने का। आप निकालना जो हाउस की तौहीन करता है। आप लोग ऐसे खड़े होकर मीटिंग अटेंड करेंगे। बाकी देखिए जो My one request, please, that all of you will maintain a decorum and not be unruly, and please stay away from the MC. And nobody will be accountable. You have to maintain your. मीडिया के साथ सदन की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले मैं नगर निगम अम्बाला के बारे में एक इंट्रोडक्टरी नोट पीपीटी के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। नगर वेलकम टू नेक्स्ट। आप सभी पीपीटी के माध्यम से देख सकते हैं नगर परिषद अम्बाला 1986 में एग्जिस्टेंस अस्तित्व में आया और उसके बाद फर्स्ट इलेक्टेड बॉडी 1987 में इसकी बनी और 31 वार्ड थे और 31 म्यूनिसिपल काउंसिलर चुने गए, जिसमें से प्रधान और उप प्रधान बने। उसके बाद सरकार की हिदायतों के अनुसार नगर पालिका अम्बाला कैंट और नगर परिषद अम्बाला सिटी दोनों को मिलाकर 17/3/2010 को नगर निगम का गठन कर दिया गया। उसके बाद 2013 में नगर निगम के चुनाव हुए और 20 वार्ड में से 20 पार्षद चुने गए और उन्हीं पार्षदों में से एक मेयर महोदया, एक सीनियर डिप्टी मेयर महोदया और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, जिसकी टर्म 2018 में समाप्त हो गई। और अब 2020 में नगर निगम अम्बाला के नए सिरे से चुनाव हुए हैं जो 5 साल के लिए हैं, जिसमें 20 म्यूनिसिपल काउंसिलर हैं और मेयर महोदया का अलग से चुनाव हुआ है और ये 5 साल की टर्म है और जिसके परिणाम स्वरूप सदन एक बार थोड़ा दरवाजा खोल दो, मेरे ख्याल से थोड़ा सफोकेशन हो रही है तो पास में भी सबका ही जिसके परिणाम स्वरूप आज सदन हमारे सामने विराजमान है। नगर निगम अम्बाला की कुल पॉपुलेशन, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मास्क पहने और सैनिटाइजर रखे हुए हैं, आप सैनिटाइजर का यूज करें। तो इसके लिए ताकि कोविड का जो पेंडेमिक है इसका भी हम सही तरीके से इसका पालन किया जा सके। नगर निगम अम्बाला की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 3,03,850 है। इसकी टोटल वार्ड 20 है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 62.40 किलोमीटर है। नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। हर म्यूनिसिपैलिटी का जो इनकम का सोर्स होता है वो प्रॉपर्टी टैक्स होता है। तो हमारे जो एमसी अम्बाला के जो टोटल हाउस होल्ड है वो 92,052 है और हमें जो टोटल हमारी डिमांड बनती है पर ईयर की 6 करोड़ 72 लाख बनती है और इस साल हमने जनवरी तक 6 करोड़ 35 लाख एरियर के साथ कलेक्ट किया है, जो रिसीव किया है। और आउटस्टैंडिंग आज भी जो हमने पब्लिक से प्रॉपर्टी टैक्स के एक अमाउंट लेना है 17 करोड़ 67 लाख है। इसके लिए नगर निगम भरकर प्रयास कर रहा है कि जल्दी से जल्दी इसकी रिकवरी हो, अगले फाइनेंशियल ईयर में भी इसकी जल्दी से जल्दी रिकवरी कर दी जाएगी। अभी बस शुरू करेंगे सर, अभी इंट्रोडक्टरी नोट है जस्ट। इसके साथ साथ ही डायरेक्टरेट ऑफिस ने पूरे हरियाणा में एक सर्वे करवाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रॉपर्टी निकलकर सामने आए। इसके लिए यासी कंसल्टेंसी को सर्वे के लिए अपॉइंट किया जो प्रयास पूरे हरियाणा में सर्वे कर रही है। उसने हमारी प्रॉपर्टी 99,455 आइडेंटिफाई किए हैं। नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ ऑपरेशन। हमारे म्युनिसिपल एरिया में टोटल 855 शॉप हैं, जिसका हमने टोटल इसका एरिया बनता है 4,63,61,796 और जिसका हमने अब तक
2,53,936 की रिकवरी कर ली है टिल डेट, और रिमेनिंग अभी भी उनके लिए 2,09,0807 बकाया है, जिसके लिए नगर निगम भरकर प्रयास कर रहा है कि जल्दी से जल्दी उनकी रिकवरी की जा सके। नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन। वेस्ट कलेक्शन के लिए डोर टू डोर एचडीटी का भी हमारे पास गाइडलाइन है। पूरे इंडिया में डोर टू डोर कलेक्शन के लिए मैंडेट है हर नगर निगम के लिए। इसके लिए हमने पूजा कंसोलिडेशन कंपनी वर्क ऑर्डर ई टेंडरिंग के माध्यम से इसको वर्क ऑर्डर दिया है 7/11/2020 में, जिसका काम है कूड़े को कलेक्शन करना, उसको सेग्रीगेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, साइंटिफिक तरीके से डिस्पोजल करना। एजेंसी ने 239 मैन पावर डिप्लॉय किया है और 45 व्हीकल अपॉइंट किए हैं, जिसके कारण पूरे डोर टू डोर अम्बाला का कलेक्शन की जा रही है। नेक्स्ट, रेमिडिएशन और रिक्लेमेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डंप साइट्स एट द वेस्ट पटरी। एनजीटी की गाइडलाइन है कि जहां पे भी एग्जिस्टिंग डंप साइट में कूड़ा पड़ा हुआ है उसका निदान किया जाए, क्योंकि फाउल स्मेल जाती है, आसपास एरिया में एनवायरनमेंट खराब होता है। तो ये डायरेक्ट टॉपिक पे जहां यूएलबी में टेंडर लगाया गया वहीं से एसओपी जारी हुआ था, और इसके लिए नगर निगम अम्बाला ने भी टेंडर लगाया। इसका वर्क ऑर्डर 1/10/2020 को पूजा कंसोलिडेशन कंपनी को दिया गया, जिसमें टोटल लेगेसी वेस्ट को साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। सैनिटेशन नगर निगम का मेन अहम दायित्व होता है कि शहर की साफ सफाई करना। इसके लिए हमने 565 हमारे स्वच्छ सैनिक हैं, और इसके लिए 2 रोड स्वीपिंग मशीन शहर में चलती हैं जो पूरे रोड बर्म को क्लीन करती हैं। इसकी मॉनिटरिंग सीएसआई सेंट्री इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सेंट्री इंस्पेक्टर द्वारा की जाती है। इनकी स्नैपशॉट आपके सामने हमने प्लेस की है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ व्हीकल इक्विपमेंट फॉर सैनिटेशन। जो सारी साफ सफाई है, इसके लिए हमारे पास जो तामझाम होता है पूरा, जिसको कहते हैं, जिसके थ्रू हम सफाई करते हैं रोड की, गलियों की, आपके शहर की, इसके लिए ट्रैक्टर ट्राली हमारे पास 13 है, रिफ्यूज कलेक्टर 3 है, जेसीबी 3 है, रिक्शा रेडी 192 है, व्हील बैरो 107 है। ये हमारे पास इसका सामान है, इसके साथ हम सफाई करते हैं। हमारे एमसी के अंदर एक फायर ऑफिस भी रहता है। नेक्स्ट, फायर ऑफिस भी रहता है, जिसके लिए कोई भी आगजनी की घटना है उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि शहर में सही तरीके से काम सुचारू रूप से चलता रहे। इसके लिए हमारे पास फायर ऑफिस है, जिसमें एक एफएसओ है, फायर स्टेशन, एक सब फायर स्टेशन ऑफिसर है, लीडिंग फायरमैन 3 है, और फायर ऑपरेटर, फायरमैन, ड्राइवर कुल मिलाकर 21 है। इसके लिए जो इक्विपमेंट की बात की जाती है, हमारे पास 4 फोम क्रैश टेंडर हैं, जिनकी कैपेसिटी 4.5 किलोलीटर है, और 2 हमारे पास वाटर बॉटल है जिसकी कैपेसिटी 8 किलोलीटर है। 2 हमारे पास फायर बाइक है जिनकी कैपेसिटी 40 लीटर की है। ये फायर बाइक इसलिए होती है कि छोटी छोटी गलियों में अगर कोई ऐसी फायर की घटना हो जाती है तो तुरंत उस पर कंट्रोल करने के लिए छोटे व्हीकल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, पूरे इंडिया लेवल पर स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए कंपटीशन खेला जाता है, जिसमें हर एक सिटी उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो नगर निगम अम्बाला ने भी अपना पार्टिसिपेट किया था 2017 में, जिसमें टोटल शहर थे 434, उसमें से हमारी रैंकिंग आई थी 308। उसके बाद 2018 में हमने फिर 4203 शहरों का कंपटीशन हुआ, जिसमें हमारी रैंकिंग निकल कर आई 159 नंबर पर। उसके बाद हमारी 2019 में अगेन स्वच्छ सर्वेक्षण का कंपटीशन हुआ, जिसमें 4237 शहरों ने पार्टिसिपेट किया, 146 में रैंकिंग आई हमारी। उसके बाद 2020 में 4242 शहरों ने पार्टिसिपेट किया, 120 रैंकिंग पे आए। अब 2021 के लिए हमने अगेन अप्लाई किया है, और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए, और 5 स्टार रेटिंग गार्बेज फ्री सिटी के लिए भी अप्लाई किया है। और अब हम आपको विश्वास जताना चाहते हैं कि हमारी रेटिंग जो 120 है उसको इम्प्रूव करके बहुत अच्छी रेटिंग लाएंगे हम, प्लस मैक्सिमम 40 तक तो लेके आएंगे अपने आप। नेक्स्ट, स्टे कैटल सर। इसमें मेयर मैडम और जो हमारे पास जन है उनकी पिछली वाली साइड पे जाना है पर जी। इसमें मैम जो हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 चल रहा है, इसमें 2 जो कंपोनेंट है, एक तो सिटीजन फीडबैक मैम 3 तरीके से लिया जाता है। एंड आपको जान के हाउस को जान के खुशी होगी कि सिटीजन फीडबैक में हमारी टीम जो है काफ़ी जोर शोर से लगी हुई पूरी मेहनत कर रही है। एंड आज के दिन हमारे पास 1.5 लाख से ज़्यादा जो है 1.5 लाख से फीडबैक और हरियाणा में 3 नंबर पे सिटीजन फीडबैक। मैंने जो इनके लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए फाइनल रिपोर्ट जो ऑनलाइन अपलोड करना था, उसकी लास्ट डेट थी 24। तो मैम वो कल जो है सबमिट जो है मुझे
हमने कर दिया है। इसमें जो है वादा को और जो है बेटर नेक्स्ट, स्टेट कैटल। स्टेट कैटल के लिए हर एक सिटी के लिए एक प्रॉब्लम है कि स्टेट कैटल का प्रॉब्लम रहती है, लेकिन हमने यहाँ पे इसका भी प्रावधान किया हुआ है एमसी अम्बाला में। इसमें हमने एक रजिंदर नाम के व्यक्ति को वर्क अलॉट किया हुआ है। उसने जनवरी 2021 तक 492 पशुओं को पकड़कर नजदीकी गौशाला में छोड़ा गया है। और आज के सर्वे के मुताबिक अगर देखा जाए 340 स्टेट कैटल अभी भी हैं जो शहर में घूम रही हैं, जिनको जल्द से जल्द पकड़कर उनको भी नजदीकी गौशाला में भेज दिया जाएगा। एक बार मुझे ब्रीफ कर लें तो फिर आप। नेक्स्ट, स्टेट डॉग के लिए हमने एक फर्म जयंत वेट हाउस के नाम से हायर किया है, जिसको वर्क ऑर्डर 3/6/2020 को किया था। और इस एजेंसी का काम है डॉग को स्टरलाइजेशन करना, नस्बंदी करना, उसके बाद उसी एरिया से उठाकर उसी को छोड़ दिया जाता है। क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी अथॉरिटी है कि किसी भी आप जानवर को डिसलोकेट नहीं कर सकते। ये मैंडेट होता है कि जहां से भी पशु को उठाया उसको स्टरलाइज करके उसको वहीं पे छोड़ा जाता है। आज तक हमने 394 जिसको हमने काम दिया हुआ और उसने 668 स्टे पिग को अब तक कैच कर लिया है। और उसके बाद अभी भी अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास स्टे पिग हैं जो शहर में है, उनको भी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ नाइट सेंटर। होमलेस पीपल्स के लिए गवर्नमेंट की भी हिदायत है कि जिसके पास घर नहीं है उनके लिए आप कोई ना कोई सहारा दो। तो इसके लिए हमने एक नाइट सेंटर डेवलप किया हुआ है जो अग्रसेन चौक के पास है, जिसमें 50% वन टाइम उसमें हम उनको रख सकते हैं। उसमें हमारी बेसिक कम्युनिटी हम उसमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बेडिंग हो गया, सैनिटाइजर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, और केयर प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट, स्टाफ डिटेल ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नगर निगम को चलाने के लिए सफिशिएंट स्टाफ की जरूरत होती है, जिसके लिए हमारे पास 731 मैन पावर है, जिसके साथ नगर निगम का पूरा ऑफिस चलता है। इसमें रेगुलर एम्प्लॉई 81 है, रेगुलर सफाई कर्मचारी 112 हैं, और सफाई कर्मचारी जो निगम रोड पर है वो 453 है, और जो एम्प्लॉई आउटसोर्स के थ्रू लिए इसमें आउटसोर्स में और भी हैं, जैसे एनुअल स्टाफ। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क। हमारे एमसी एरिया के जुरिडिक्शन में 164 पब्लिक पार्क हैं, छोटे बड़े मिलाकर 164 पार्क हैं। इसमें 101 पार्क ऐसे हैं जो 31 पार्क वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं। जो सराउंडिंग एरिया के पार्क के रेजिडेंट होते हैं वो उनकी एक पार्क वेलफेयर सोसाइटी बन जाती है, वो उसके को मेंटेन किया जा रहा है सुरभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के तहत। नेक्स्ट, पार्क्स हैं, जैसे कि हमने कुछ एक लिस्ट में डाले हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ महावीर 2017 को अलॉटेड है। नेक्स्ट, नंबर 2, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नौरंग राय पॉन्ड अंबाला सिटी। इसकी कॉस्ट 11 करोड़ की है, जो 6/9/2017 को वर्क अलॉटेड है। तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लानेटेरियम, मिनी थिएटर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ ओपन एयर थिएटर्स एंड बाल भवन। इसकी कॉस्ट 9 करोड़ 49 लाख है। चौथा है वर्क फॉर वाटर सप्लाई इन 3 प्लेसेस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लीकिंग प्रोन वाटर पाइपलाइन अंडर अमृत स्कीम। हर एक म्युनिसिपैलिटी में अमृत स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने वर्क दिए हैं, जैसे वाटर सप्लाई और वाटर सप्लाई की पब्लिक हेल्थ देता है, लेकिन गवर्नमेंट ने म्युनिसिपैलिटी को दिया है कि आप इस अमृत स्कीम के अंदर वाटर सप्लाई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन कर सकती है। तो इसकी कॉस्ट 78 करोड़ 50 लाख की है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, और इसकी वर्क अलॉटेड है 5 सितंबर 2017 से। प्रोवाइडिंग सीवरेज सिस्टम्स इन सिविल एमिनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर अमृत स्कीम्स। ये भी 16 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो चल रहा है। नेक्स्ट, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी थी जो आपको पूरी इसके बारे में अवगत कराया। मैं अब माननीय महापौर की परमिशन चाहूंगा कि मैं सदन की प्रक्रिया को शुरू करूं। मैं माननीय महापौर से एक और परमिशन चाहूंगा कि पहले बजट को डिस्कस कर लिया जाए, उसके बाद दूसरा एजेंडा प्लेस कर लिया जाए। मैं माननीय महापौर से परमिशन चाहूंगा
ये बजट क्या है, किस हिसाब से है, इनको बताया गया है, उसके बारे में तो बता दिया जाए, क्योंकि मैं तो अभी कागज आया हाथ में। बजट का बारे में बता बारे में बता रहा हूँ। बजट का चर्चा बाद में हो जाए, बजट की चर्चा बाद में हो जाए, पहले वो मेन एजेंडा है जो एजेंडा से बात हो रही है, इसकी है पहले जनरल हाउस की मीटिंग है, स्पेशल मीटिंग बजट की बाद में है, पहले जनरल हाउस की जो मेन मीटिंग है उसको डिस्कस किया है। मैम जब आपको बजट के बारे में पता ही नहीं है, अभी हमें पेपर मिले बजट जो है अब यहाँ बैठ करके हम पढ़े और मीटिंग को टाइम वेस्ट करें। ये बजट के जब नोटिस हमें मिला था उस समय में 7 होनी चाहिए थी। ये इतना भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, बजट भी तो जरूरी है ना। नहीं, पहले पढ़ना जरूरी है ना, इसको पहले हमारे साथ है। बजट तो अभी 5 महीनों में है, अभी कहाँ खुला है? पहले मैम बताएंगे बजट के बारे में, फिर होगा। नहीं हमारे पास तो बात नहीं है, हमारी तो बात नहीं आ रही है, हमारी भी आ रही है, हमारी बात नहीं आ रही है, हमें तो पढ़ के आ रहे हैं। एस्टिमेटेड बजट पढ़ने के लिए हमारे साथ में चले आना चाहिए था। वही मैं बात कह रही हूँ। जी खाली स्माइल में बात नहीं करनी। मैडम इतनी जल्दी बजट का बताइए क्या क्या लिखा है वो बताइए, जोर से बताइए, इसको कराइए मुझे। बजट को करेंगे बाद में, पहले की बात हमारी है और भी करने हैं उनसे 11 पेज है बजट के, मैडम डिस्कस करते हैं। अब पता ही नहीं इसके बारे में क्या है क्या नहीं, अभी तो एस्टिमेटेड बजट जो है साथ में नोटिस के साथ में आना चाहिए। माननीय पार्टी को एजेंडे की कॉपी के साथ ये शांति बनाए रखे, सदन की गरिमा को बनाए रखे। आपसे हम अनुरोध करते हैं कि जो बजट की कॉपी है हम एक पॉइंट पर विचार करेंगे। बजट का नाम करके नहीं उसमें किया है। आपकी बात माननीय महापौर जी देखने से पहले सारे मीटिंग का एजेंडा ही ले लिया जाए, बजट का बाद में लिया जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक ही एजेंडा आया, नगर निगम माला क्षेत्र में सफाई की समस्या है। मेरी वार्ड में 11,000 की पॉपुलेशन है और मेरे पास 22 अप्रोक्सीमेटली एम्प्लॉइज हैं। तो जिस हिसाब से हर वार्ड की पॉपुलेशन है उस हिसाब से एम्प्लॉइज किए जाते हैं। माइक एक बार और कर दीजिए। माइक कौन? मैम इसमें यही बोलूंगी कि जिस वार्ड में जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से एम्प्लॉयज दिए जाए हमें। मेरी वार्ड में 11,000 पॉपुलेशन है और अप्रॉक्सीमेटली 20 to 22 एम्प्लॉयज है मेरे पास, जो सफिशिएंट नहीं है। तो हर वार्ड में जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से एम्प्लॉयज दिए जाए। वो भी यही कहते हैं कि हमारे पास कर्मियों की संख्या है जो बहुत कम है, ये बोल के अपना पल्ला झाड़ देते हैं। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मात्र 4 स्थायी कर्मचारी हैं जो मेरे वार्ड के अंदर रखे गए हैं। उनमें से 2 जेंट्स है और 2 है जो लेडीज है, और 4 मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि 4 कर्मचारी कैसे इतने बड़े वार्ड को सफाई कर सकते हैं। इतना बड़ा वार्ड है मेरा, रेलवे स्टेशन से लेकर बड़ी गेट निजामपुर तक है जो मेरा एरिया है, और 4 कर्मचारी कैसे सफाई कर रख सकते हैं। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारा जो हमारा है 5 स्टार रेटिंग पे है, लेकिन इसकी भी
वहीं पर क्या है कि आप सब बेहतर जानते हैं कि हमारा में सफाई की व्यवस्था बहुत बुरी है। जब भी जैसे मैडम ने कहा कि जब भी दरोगा से बात की जाती है तो एक ही बहाना मिलता है कि सफाई कर्मचारी कम है, और ट्राली के लिए जब उनको कहा जाता है कूड़ा निकाला जाता है तो वो ट्रॉली नहीं मिलती। ऐसा क्यों है ये भी ध्यान किया जाए, क्योंकि ट्रॉली अगर आप बता रहे हैं कि 13 ट्रॉली है तो एरियो में क्यों नहीं जा रही, वो कहाँ जा रही है, ये भी ध्यान। अभी चल रहा है 565 जा रही है हमारे पास। गुरसिंदर जी ने वहाँ मेरे पे पास दो- और एक 4 चार है। और मेरे को समझ आता है मैं लोगों को कैसे संतुष्ट करूं। मैम जी, आप एक मिनट दीजिए बस। हमारे एरिया में 565 जो सफाई कर्मचारी मैं एक लोगों बांट को दीजिए संतुष्ट नहीं कर पाऊंगी। एक बार रिपोर्ट बांट दीजिए सारे वार्डों में, जो कमी पेश होगी वो और लगा देना। एक चीज इसमें और ऐड करूंगा, 500 इक्वल तो बांटे, लेकिन 50-50 अगर हमारे यहाँ पर एमसी का इलेक्शन भी होता है उसमें 50-50 की महिलाओं और अपने सफाई कर्मचारी हुड्डा में गए हुए हैं, हुड्डा में है कहीं सफाई कर्मचारी, कुछ तो कहीं कोठियों में लगे हुए हैं। उनको वापस बुलाया जाए। एक मेरा सफाई के लिए एजेंडा रहेगा संक्शन मशीन। इतनी बड़ी हमारी कॉर्पोरेशन है, पब्लिक हेल्थ वालों के पास एक संक्शन मशीन है। मुख्य नाले जो है मेरे वार्ड में कपड़ा मार्केट में आते हैं, कपड़ा मार्केट में लोगों ने अपनी थड़ियां आगे बनाई हुई है, वहाँ सफाई करने की जगह नहीं है। हमारे जो कर्मचारी है वो आज भी वो बांस लेकर के लगे रहते हैं उसके साथ, लेकिन वो बांस से नहीं निकल पाता। अगर संक्शन मशीन हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेन नालों की सफाई कर सके वो मंगवाई जाए अपनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। माननीय मोदी, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे डायरेक्टरेट मशीन के लिए हमारे पास पहले एक रोड स्वीपिंग मशीन एक थी, आप एक रोड स्वीपिंग और मशीन के लिए डिमांड भेजी थी, एक जेट मशीन के लिए भेजी हुई है। रोड स्वीपिंग मशीन आ गई है, कल आ गई है, जेट मशीन भी जल्दी आ जाएगी और जल्दी ही नालों को प्रॉपर तरीके से। जेट मशीन के अलावा छोटी भी हो, जो गलियों में छोटे नाले हैं वहां पर भी लोगों ने थड़ियां तो बहुत बड़ी बड़ी बनाई हुई है, उसकी भी सफाई बहुत जरूरी है, जहाँ पर वो जेट मशीन नहीं जा पाएगी वो भी ये भी प्रपोज मैं ये जो सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति का जो आपने प्रश्न उठाया इसमें सरकार की 2014 की चिट्ठी है जी, जिसपे उन्होंने सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग पर रखने से मना कर दिया। तो अभी जितने हमारे आपने देखे जो 565 कर्मचारी सफाई कर्मचारी, उसमें हमारे पक्के जो है कहने को 565 हमारे रोल पे हैं, आउटसोर्सिंग पे सफाई कर्मचारी नहीं है। 565 में से कुछ हमारे पक्के हैं जी, बाकी जो हमारे रोल पे हैं कुछ कितने हैं जी? 112 पक्के हैं, 112 पक्के और 453 जो है वो ऑन रोल है हमारे, आउटसोर्सिंग पे नहीं है। और दूसरा जो आपने ये नंबर ऑफ मेरे एक दूसरा सवाल है। मैं तो पहले अपने सारे पार्षद साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिनको अंबाला में सफाई की और स्वच्छता की पूरी ध्यान है और वो इसके लिए करना चाहती है। मैं कमिश्नर साहब और मेयर साहिबा से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ये सफाई व्यवस्था के अंदर सबसे जो हमारा मेन काम है वो सीवरेज का है, और ये सीवरेज जब से हमारे अंबाला शहर में 2005 या 6 या आपको मुझे एक्चुअल फिगर नहीं पता, 2010 में डाला है। हमारे अंबाले का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम वही हुआ है जो कि लगभग 172 या किलोमीटर 270 किलोमीटर सीवर डला है और मुश्किल से 15-16 किलोमीटर सीवर चल रहा है। मैं तो चाहूंगा इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, और सबसे बड़ा मुद्दा सफाई के अंदर यह सीवरेज का ही है, क्योंकि मैं जिस वार्ड से आता हूँ रोज ही मुझे खड़ा होना पड़ता है नालियों के अंदर, सड़कों पे। मेरे वीडियो भी है, दिखा दूंगा, सड़कों पे सीवरेज का पानी बाहर निकल रहा है, स्मेल आ रही है घरों के अंदर। मेरे ख्याल सभी पार्षदों के एरिया के अंदर ये दिक्कत है कि सबके अंदर हंगामा जो है इस वक्त मीटिंग में पुरजोर तरीके से हो रहा है। सीवरेज के मुद्दे पर आप सुन सकते हैं कि बहस किस तरह से छिड़ चुकी है। काफ़ी गर्म माहौल जो है वो इस समय बना हुआ है हाउस में। खबर देखने वाले दर्शकों से गुजारिश, खबर को शेयर जरूर करते रहिएगा, साथ साथ शेयर बटन दबा दीजिए। हाउस की मीटिंग लाइव लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। अंबाला नगर निगम की बैठक लाइव
किन मुद्दों पर शहर के जो प्रतिनिधि आपने चुने हैं वो बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ चर्चा है, वो पूरी आपको लाइव दिखा रहे हैं। पूरा सूरज फूटता है। ये जो हमारा शहर हम सब लोग विकास के लिए बैठे हैं, लेकिन अम्बाला साहब एक फ्लोटिंग उसके ऊपर खड़ा हुआ है किले पे। सीवरेज का कहीं कोई जॉइंट नहीं है सीवरेज। और अम्बाला के अंदर ऐसे 50 से 100 पॉइंट ऐसे हैं जो सड़कें अपने आप बैठी जा रही है। बिल्कुल सीवरेज और सफाई जब तक नहीं सही हो सकती, जब तक ये सीवरेज का मसला सही नहीं होता। ये क्या सोचता है? बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। जब सीवरेज डाला जा रहा था, अच्छा, तब बिना लेवल के सीवरेज डाला गया। उसको जो जॉइंटिंग करनी थी उसमें रास्ता लगता है, कहीं भी रास्ता नहीं डाला गया। नीचे बेड बनाया जाता है, कहीं कोई लेवल नहीं है, कंक्रीट नहीं डाला गया। माननीय पार्षद जी, प्लीज मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, आज सीवरेज की हालत 1 करोड़ जैसी है। मैं ये कहता हूँ थोड़ी देर बाद सांस चढ़ जाता है और एक 10 फुट के डंडे से उस सीवरेज को चलाया। मैं ये कहता हूँ सीवरेज की सर्विस हमारे पास नहीं है। वो नीचे बैठी हुई थी, जिसकी पाइपलाइन डल गई है। आज पाइपलाइन डले हुए 1 महीना हो चुका है। वहां पर ना मेन हॉल के लिए वहां पॉइंट रखे गए हैं। मैं 10 बार कमिश्नर साहब के ऑफिस में गया, लेकिन कमिश्नर साहब तो नहीं मिले। लेकिन मैंने एक्सीएन साहब को 10 बार बोल दिया है कि पूरे एरिया में सीवरेज उसी की वजह से ओवरफ्लो हुआ है। अभी तक वो मेन हॉल नहीं डले। कारण चलो इनकी बात चलो आप लगभग अभी जो तो आपके पास है, उसका चेक अभी जो उसकी जांच कराई है। अभी जो 78 करोड़ का टेंडर हुआ, 78 करोड़ मेरे साथ चलिए। मैं आज मेरे साथ चलिए। जो नक्शे में पाइपलाइन डाली थी डाली थी। बात तो सुनो आप। मेरी बात 78 करोड़ में कम से कम जी आप एक मिनट बैठिए, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। हम आपकी बात को सपोर्ट करते हैं कि इसको कोई शुरुआत जो है किसी मकान का जब नींव डाली जाती है, इसे देखा जाता है कि आपकी सभी मेरी जगह है। ये साहिबा, ये जिस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोग एक एक करके बोलेंगे तो सब सुनेंगे भी और समझ भी आएगा। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, सारे चाहे किसी ने डाला हो, लेकिन वो एक डिफेक्टिव कि अम्बाला का किस प्रवृत्ति से बढ़ रहा है। कोई भी प्रपोजल हम करते हैं वो हम आज की देख के नहीं करते। हम अम्बाला के अगर हम कोई भी यहाँ पे सुधार करेंगे, हम आज की स्थिति देख के नहीं करेंगे, उसका फ्यूचर देख के उसको करा जाएगा। लेकिन वो डला नहीं है। ये करोड़ों रुपए का इस पे जो घपला हुआ है, उसके लिए हमने सरिये डलवा के भी देख लिए, रेता डलवा के देख लिया, लेंटर डलवा के भी देख लिया, फिर भी वो सड़क बैठ जाती है। अगर आपने ये अम्बाला को सुधार करना चाहते हो, कि सीवरेज का जो मसला है इसकी इंक्वायरी उठाई जाए और देखा जाए उसको कैसे सुधारा जाएगा, कैसे करा जाएगा। नीचे नहीं बैठी हुई थी, जब ये टाइलें लगी है तब ही नीचे बैठी है, तभी ये नीचे बैठी आपको रेट है, आप बड़े होंगे अजर की हो, कोई बड़ा अफसोस होता है जब उस एरिया में जाते हैं, दिखाते हैं हमने एक नालियां बनवाई है। ये मेरे पास लिखा हुआ है। मैं गुजारिश भी करूंगा कि ये जो मेरे एजेंडे हैं मैं सबमिट करना चाहूंगा। और जहाँ पे बिल डालनी चाहिए थी, पाइपलाइन डालने के बाद डालनी नहीं और बिल पास है। अंदर तक चले, मैं दुनिया दिखाऊंगा आपको। मैडम कहीं भी तकलीफ नहीं डाली गई, ऐसे ही खोल के छोड़ी गई और बिल पास करवाए गए। आपने टेंडर किया, उसमें बारकोड है। पहले जो प्रॉपर्टी आईडी लगी हुई है सबके घरों के पास बारकोड है, उसको स्कैन करके भेजते थे, पूरा उठ जाता था। लेकिन उसी बिहार में 30-40 लाख में महंगा टेंडर किया गया है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा। बारकोड पे कोई काम नहीं। आज की डेट में मेरे ख्याल से 100 की तादाद में डेली फार्म साइन हो रहे हैं हर एमसी के पास में, और हर फार्म पर अटैच करने के बाद उसको कारपोरेशन में भेजा जाता है। कारपोरेशन में उसको टैक्स जमा कराना पड़ रहा है। मैडम, जब डोर टू डोर कलेक्शन हो ही नहीं रही है, हमारी सर्विस आई नहीं रही है, तो हम उसके नाम में टैक्स ले रहे हैं। और दूसरा, जब तक वो टैक्स क्लियर नहीं
मेरी रिक्वेस्ट है मैडम से कि इसको मुख्य मुद्दे में जोड़ा जाए। मिथुन जी की बात बिल्कुल आइटम है। और 7, 8, 9, 10 सेप्टेम्बर में मीडिया अवैध उगाई की जाती है। कोई डेली वेज इंस्पेक्टर वहां जाता है, 100 रुपए लोगों से डोर टू डोर इकट्ठे कर लेता है, उसके बाद प्रोटेक्शन को दोबारा देने पड़ते हैं। ये चोर बाजारी हमें नहीं चलने देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। कल सही बात है, 100 रुपए भी ऐसे मिलेगा। अभी भी है बीच में कहीं तो ले रहे हैं हम। अभी आज सुबह ही मैं मिल के मैम से ठेकेदार है, डोर टू डोर का उसका अमाउंट भी पता चले कितने के है, उसका ठेका हो गया है। मेरा तो वैसे ही ग्रीड कम आती है, 100 रुपीज देना पे करना उनके लिए। मैम डोर टू डोर मैं इस तरह से बैठ कर उन्होंने दिया पे किया। मैम डोर टू डोर का जो ठेका दे रखे हैं उसका भी जांच होनी चाहिए कि वो कितने में दे रखा है। माननीय मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो डोर टू डोर कलेक्शन है इसके लिए गवर्नमेंट की हिदायत है कि यूजर चार्जेस लेना होता है। वो यूजर चार्जेस उसी एवज में लिया था। एक हमारी अम्बाला यूएलबी नहीं ले रही, जबकि सारे पूरे हरियाणा में जहाँ पैसे लिए जाते हैं वो कौन दे रहा है? 200 रुपए कट्टे लिए जाते हैं, उसकी कार्रवाई डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का जो टैक्स लिया जा रहा है, जो सफाई कर्मचारी कॉलोनियों में आकर रुपए वसूलते हैं, उसको लेकर इस समय चर्चा चल रही है। काफ़ी गहमा गहमी जो है होती हुई नजर आ रही है। डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, अभी भी नहीं हो पा रहा है। हर रोज हमारे पास 100 फॉर्म रिसीव होते हैं कि हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हुआ है। से मुलाजिम है। टोटल कितने इनके वर्कर है? हर बार में कितने टोटल कितने आपने रखे हैं? ये मैंने बताया था अभी brief। डोर टू डोर में कितने हैं आप बताइए मुझे। मेरे पास 7 है। मेरे मैम डोर टू डोर में सफाई का आज आज से डोर टू डोर में टोटल कितने हैं आप बताइए। 7 2 4 मेरे वार्ड में जो है 239 है। 239 है। आप मुझे बता दीजिए, सुबह चलिए सारे डोर टू डोर मैं दे दूंगा आप चलिए मेरे साथ। चेक करवा लेंगे सर। नहीं, सारे डोर टू डोर वालों का काम शहर की सफाई के लिए है, ना कि नाले का बनाने के लिए है। ये देखो डोर टू डोर वालों का काम है सफाई का है शहर के लिए, ना कि नाले बंद कराने का है। देखो नाले बंद कराए गए आगे कोई ना सुनने के लिए चाहते हैं वर्क करने के लिए। उसका पूरा वैल्यू नहीं बदलता है, तो टेंडर दे दिया गया। जाखड़ वो मिनिमम में काम हो रहा है ना ये। और ये हमारे लोगों ने निगम को भी एप्लीकेशन करके उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके साइन और दूसरा हमारे इंस्पेक्टर यहाँ पे बैठे हैं। एक इसमें कूड़ा दान जो है उसके लिए बताना चाहता हूं। कूड़ा दान तो बड़ा है, कूड़ा दान तो बड़ा है, लेकिन कूड़ा जो है भरने के बाद वापस नहीं देता है। 2 दिन तक उसको खाली नहीं करवाया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम कूड़ा दान को उठाने के लिए जो ट्रॉली आती है डेली 2 बार चक्कर मारे। और हमारे पास मेरे को लगता है ट्रॉली की कमी है, जिसकी वजह से 2 दिन तक कूड़ा नहीं उठ पाता। और पूरा भरने के बाद कूड़ा दान हर रोज जो है वहां से नीचे मिलता है। हम निकालते हैं पब्लिक का भी पब्लिक बाहर दे रही है, लेकिन कूड़ा दान भरा होगा तो बाहर ही गिरेगा वो। जब तक बिहेवियर चेंज नहीं हुआ लोगों का, तब तक ट्रॉली को कूड़ा दान उठाने वाली प्रॉपर सरकारी है, चाय कर ले जाती है, वो सरकारी चाहिए। ये लेटर देखा जाने के लिए हमारे साथ है। तुम खड़े होकर बोलो ना एक बार, खड़े होकर बोलो, ये तो आपकी सफाई का नहीं है। मैं एक इसमें और ऐड करना चाहूंगा। मेरी अधिकारियों से भी बात हुई थी, कुछ सामने क्या होता है हमारे जब हमारे नालों को सीवरेज के साथ जोड़ दिया जाता है। जब सीवरेज की सफाई होती है, कभी जब हुई तो उसमें रजाइयां कभी कुछ सीवरेज तो अपने आप ब्लॉक होगा। तो मैडम कम से कम जो ये नाले जोड़े जाते हैं सीवरेज के साथ में, उसको प्रॉपर तरीके से अपना जाली लगा करके या कोई और उसका मीन वो टेम्परेरी जोड़े जाने चाहिए। शहर के मैं पॉइंट बता सकता हूँ कहाँ पर आज भी जुड़े हुए हैं। लोग आते हैं मैडम, और जब बरसात आती है मैडम, लोग आकर के कहते हैं हम तो यहाँ कह रहे हैं कि हमारा इतना नंबर हो गया,
क्योंकि वहां पर पानी जब आता है, बरसात जब आती है, दुकानदारों का साल में 3 बार करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। नदी मोहल्ला, नई बस्ती, जिंद हाउस, वो सारा एरिया मैडम पानी में डूबा होता है। आज तक उसकी किसी ने सुध नहीं ली। मैडम इस चीज के लिए क्या मास्टर प्लान नहीं तैयार किया जाना चाहिए? हमारे लुधियाना में, हमारे पास लगते पटियाला में भी पुरानी मार्केटें हैं मैडम। उन मार्केटों में सेंटर में से एक नाला जा रहा है, जिसको नीचे से सेंटर में से यूज किया गया है और ऊपर लेंटर डाल करके उसको सड़क की तरह यूज किया जा रहा है। वहां कभी पानी नहीं खड़ा होता मैडम। मेरा ये सुझाव भी है कि इस प्रस्ताव को मैंने लिखित में दिया है मैडम। अगर से चौक से शुरू करके हनुमान मंदिर से शुरू करके आर्य चौक और वहां से बाहर की तरफ एक सेंटर में नाला भी है। और हमारी बापी मेरा बोल को खोलने का दिया जाए मैडम। जैसे बैठ के बोलो, मेरी बात में पहले गौर नहीं किया, सब कह रहे हैं सीमेंट का आया दूंगा। नजदीक आके बोलिए, सुनाई दे रहा है। आप आगे चले जाइए। नहीं बोल रहे, बैठ के बोलिए। अधिकारीगण और सभी पार्षदगण को मेरा नमस्कार। टाकिस रोड पर पीएनबी बैंक से नोवेल्टी सिनेमा तक नाले का निर्माण किया जाए। अंग्रेजों के टाइम से यहाँ पर डॉट्स का निर्माण किया गया था। जब इन डॉट्स के कारण बरसाती पानी कहीं रिहायशी कॉलोनियों और घरों में पानी भर जाता है, जिसके कारण लोगों को बहुत भारी नुकसान होता है। सेकेंड वार्ड की अशोक विहार कॉलोनी में पानी की नई पाइप डलवाई जाए। पाइपलाइन लोगों को गंदा पानी पीने को मजबूर है। और ये सदन के लिए नगर निगम एरिया में शुरू होने वाली विकास योजनाओं का शुभारंभ वार्ड पार्षद की अगुवाई में हो। शीला पार्क पर मेयर के साथ पार्षद का नाम भी विशेष तौर पर अंकित किया जो भी काम आज के बाद में हो, कम से कम बाहर की दखलंदाजी थोड़ी कम करवाई जाए और हमारे यहाँ पर जो अधिकार है हमें दिलवाया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पर जब भी हमें पता लगता है कि वहाँ पर काम हो रहा है, हमें तो बाद में पता लगता है। कमिश्नर साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे एरिया में जब भी काम की शुरुआत हो, शुरुआत क्या, जब भी कोई प्रपोजल है रखवा दिया विकास योजनाओं की अभी कोई मैं एक बात बोला जाएगा, कोई बोलेगा कि इसमें कोई दखल नहीं। लेकिन आप जब शांति बनाएंगे तभी मौका मिलेगा। सम्मी
लिखवाया है। ऐसे तो